सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, आप पहचानते हैं मैं संजीव डोडा के साथ हूं और शहर का नाम गाँव नहीं है, ये अब निगदू है और सरसों के खेत में है हम, ये बताने की जरूरत नहीं है। और आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की बहुत चर्चित किस्म RH 1975 के बारे में। पिछले साल हमें इसका ब्रीडर सीड मिल गया था और उसका फाउंडेशन बीज बना था। तो रिंकू प्यार से हम इन्हें कहते हैं, संजीव ने और अनिल ने मिलके इसको लगाया था और उसी फाउंडेशन बीज से अब बन रहा है ये सर्टिफाइड। तो आइए चर्चा करते हैं। आज तारीख हो गई है 14 दिसंबर 2025। कब लगाई थी, कौन सी खादें दी हैं, कितने फुटाव हैं, कैसी चल रही है, आइए इनसे पूछते हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो आप बच्चे बताइए जरा किसानों को कि ये कब लगाई थी, कैसी लग रही है, बहुत ईमानदारी से। ओके डॉक्टर साहब, ये हमने मान लो 13 अक्टूबर को इसकी बिजाई की थी जी। अच्छा। और बीज डॉक्टर साहब पिछले साल भी हमने लगाया था। पिछले साल कुछ देरी हो गई थी। हाँ, नवंबर में गए थे हम। हाँ जी। तो इस बार खेत भी जल्दी खाली हो गया था और मान लो सही समय पर लगाया इसको जी। जैसे कि हिसार कृषि विश्वविद्यालय वाले बताते हैं जी। तो उसी हिसाब से हमने इसको 13 अक्टूबर को लगाया जी। और इसके वैरायटी का नाम है RH 1975 जी। और इसमें हमने डॉक्टर साहब शुरू में एक बैग DAP का दिया जी। बिजाई नहीं, शुरू खेत बनाने से बात करूं किसानों को। हमने पिछले साल तो खेत को किया था बहुत अच्छे से तैयार। साथ ही मैं साथ साथ वीडियो क्लिप पुराने वाला भी चला रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि 13 अक्टूबर और 5-7 नवंबर को लगी थी वो। उन दोनों फसलों में अब कितना अंतर आपको दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट भी है मेरे लिए। एक्सपेरिमेंट के लिए ट्रायल मोड में मुझको कुछ बीज दिया गया है, तो मैं इसको आज लगवा रहा हूं। आज तारीख हो गई है 2 नवंबर 2024। थोड़ा धुंध आ गई है आज अचानक, तो मैं इसकी बुआई कर रहा हूं कि हम 1 महीना एडवांस में इसको बोएं। तो उस समय खेत की तैयारी कैसी थी और बाद में गए हैं तो उसकी तैयारी कैसी है, उस पर मैं चर्चा करता रहूंगा। तो आप बताओ, आपने खेत तैयार किया कैसे? डॉक्टर साहब, ऐसे जैसे हमने इसमें धान कटवाई थी जो PR 126 थे जी। अच्छा। वो कंपाइन से कटवा के और उसकी जो गांठें बनवा ली थी जी। और खेत मान लो ठीक ठीक 72 था इसमें जी। अच्छा। तो उस समय थोड़ा हल्का बारिश हो गई थी जी। हाँ, बारिश हुई थी उन दिनों। तो 72 था इसमें जी। तो हमने इसी को पहले दूसरा हैरो फेरा जी। अच्छा। और फिर ऊपर से दूसरा रोटावेटर फेरा जी। और फिर उसके ऊपर DAP डाल। किसान भाइयों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड वीडियो है, बहुत मेहनत लगती है, इसको लाइक कर दें तो धन्यवाद आपका। और जो बीज था डॉक्टर साहब, इसमें हमने 1.25 किलो बीज जी, जो जिसमें हमने मान लो 1 ग्राम के हिसाब से वो मैनको जो है प्लस कार्बन डीजम लगाया था जी। और इसको बिजाई करके ऊपर से खेत में डाल करके इसको और डॉक्टर साहब बंद हैरो करके इसको ऊपर चला करके हमने स्वागा मारा था जी। तो किसान भाई, आपने सुन लिया कि संजीव ने इस बार खेत में पलेवा नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर साहब फिर अगर बत्तर नहीं आने दिया क्योंकि उसमें बहुत देर हो जाती। हाँ जी। ये अच्छा था, हमारे से डिस्कस किया था इन्होंने और बहुत जल्दी में ये बीज लेने आए थे और मैंने इनको दिया तो तुरंत 1-2 दिन बाद इन्होंने बो भी दिया था। मेरे को ऐसा बोला था कि मैंने बुआई कर दी है। तो आज आप एक खेत देख रहे हैं और बुआई के समय इन्होंने डाला है DAP और मैं थोड़ा सा नाखुश हूँ, साथ में सल्फर भी दिया। इन्होंने सल्फर दी होगी मगर सिंगल सुपर फॉस्फेट डालते अगर तो उससे मेरे मुताबिक थोड़ी और ये ज्यादा पैदावारी दिखाता। फिर भी तो सल्फर कितनी बार दिया आपने? डॉक्टर साहब, सल्फर इसमें हमने पहले DAP के साथ शुरू में जब बुआई किया तब दिया था जी। और अब जैसे पानी लगाया इसको 15 दिन हो गया पानी लगाए को जी। तो इसमें हमने आधा कट्टा पानी लगाने से पहले NPK जी। अच्छा। और 1 थैली सल्फर की दी थी जी। थैली कितनी थी? 3 किलो की। 3 किलो। और पहली बार कितना दिया था? पहली बार डॉक्टर साहब हमने दिया था वो 5 किलो जी। अच्छा। वो दानेदार थी जी। अच्छा। ये पाउडर फॉर्म में थी जी। ये पाउडर फॉर्म में। हाँ जी। तो सर, मैं आपने सुन लिया कि 1 बार दिया है यूरिया और 8 किलो कुल गई है सल्फर। हम 1 एकड़ की बात कर रहे हैं। 1.25 किलो, 1 किलो
250 ग्राम बीज डाला है इन्होंने। और आज 60 दिन हो गए एग्जैक्ट, 14 तारीख है आज दिसंबर की। 13 अक्टूबर को इन्होंने बोया था, 13 अक्टूबर से 13 नवंबर, नवंबर से बाद दिसंबर। तो 60 दिनों में इसके हल्के हल्के फ्लावरिंग स्टेज में ये आ गया है। किसान भाइयों, आइए आपको दिखाते हैं कि इसके फुटाव कैसे हैं पौधों के। और मैं एक लॉन्ग शॉट दिखा रहा हूं। ये हल्का हल्का फ्लावरिंग स्टेज में आ गया है और अभी भी इसकी ब्रांचिंग हो रही है। इसके पत्ते और टहनियां आप देख सकते हैं। आप दिखाएं रिंकू जरा क्लोजअप में। ये डॉक्टर साहब देखो, जैसे ये अगले नई टहनियां निकल रही हैं। और जी, कुल दिखाओ, ये खोल कर किसानों को दिखे। ये एक ही पौधा डॉक्टर साहब जी, आप देख सकते हैं। तो इसमें अभी देखो ये डॉक्टर साहब ऊपर भी इसके निकल रहे हैं जी, ये जी इधर भी निकल रही है जी, ऊपर तक आ रही है इसमें ये जी टहनियां जी। तो इसमें अब कितनी उम्मीद है, कितना टाइम लगेगा इसमें, कब तक ये तैयार होगी या और हाइट बढ़ सकती है इसकी? हाँ जी डॉक्टर साहब, बढ़ेगी अभी हाइट इसकी जी, बढ़ेगी। हाँ जी हाँ जी। कितना और पानी तो देना है कि नहीं देना है? डॉक्टर साहब अगर बारिश हुई तो उसमें पानी नहीं देना पड़ेगा जी, अगर बारिश नहीं हुई तो एक पानी देंगे। पिछली बार तो हमने, पिछले साल तो एक भी पानी नहीं दिया था, मेरे को पक्का याद है, 2 बार हल्की बूंदे आ गई थी। नहीं, इस बार डॉक्टर साहब अगर बारिश नहीं आई तो पानी इसमें देना पड़ेगा जी। अच्छा, तो और कुछ किसानों को कहना चाहोगे आप? मैं किसानों को यही कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि अगर गेहूं के साथ में ऐसी फसलों को भी जरूर लगाएं, क्योंकि सरकार भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। इसका MSP भी बढ़ाया है इस बार डॉक्टर साहब जी, और उत्पादन भी इसका अच्छा है जी। संजीव जी, हमें बताइए कि आपने कौन कौन से स्प्रे इसमें दिए हैं? हमने इसमें एक ही स्प्रे किया था जब ये 30 दिन की थी जी। इसके अंदर हमने कार्बन डिजम प्लस मैनकोजैब आधा किलो जी, और बायोजाइम मान लो 250 ml बायोजाइम का स्प्रे किया था जी। अच्छा, और उसमें हमने मान लो 150 लीटर पानी का प्रयोग किया था जी। 150 लीटर पानी में? हाँ जी, ठीक है। आपने इससे पहले भी सरसों की खेती की होगी, और ये भी बीज आप देख रहे हैं, पिछले साल भी हमने यहाँ लगवाया था, आपने रिजल्ट देखा था। तो क्या हमारे दर्शकों को, किसानों को आप बताना चाहेंगे कि सरसों की खेती लगाएं और ये वैरायटी लगाएं? मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी वैरायटी है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो अपना हिसार यूनिवर्सिटी वालों ने इसका बहुत ही अच्छा उत्पादन निकाला है, हमारे यहाँ भी अच्छा उत्पादन निकला है, और इस बार भी बहुत अच्छा उत्पादन आने की उम्मीद है जी। किसान भाइयों, तो आपने सुना, किसान के खेत में खड़े हैं हम और हर बात आपके सामने है। आप अगले साल रबी फसलों में 2026 में जब लगाएंगे सरसों, तो इस किस्म को जरा चाहत में रखना, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ऐसा मानना है कि 135 से 140 दिन में तो ये पक जाएगी, और औसतन देने पे आई तो ये 12 क्विंटल तक प्रति एकड़ पैदावारी देने की क्षमता रखती है। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी पैदावारी देगी। सभी किसान भाइयों को पुनः शुभकामनाएं। नमस्कार।